गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण हुआ है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त से यह सब कुछ व्यक्त हुआ है, निराकार से यह सब कुछ साकार हुआ है। निराकार परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत सगुण हुआ है, यानी एक निर्गुण निराकार परमात्मा से ही यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे जल निराकार है और बर्फ साकार है। जल की कोई निश्चित आकृति नहीं है और बर्फ की एक निश्चित आकृति है। तत्वतः जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। जो जल के अणु परमाणु हैं वही बर्फ के अणु परमाणु हैं। जो जल तत्व है वही तत्व बर्फ है। बस जल निराकार है और बर्फ साकार है। जल निर्गुण है और बर्फ सगुण है। ऐसे ही जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता वाणी के द्वारा, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, मन से जिसका विचार नहीं किया जा सकता, बुद्धि से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, एक वह सर्वव्यापक निराकार परमात्मा है। और उसने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा संकल्प करने पर वह विश्व रूप में प्रकट हुआ, यानी इस विश्व के रूप में प्रकट हुआ। जिसे अज्ञानी विश्व कहते हैं उसे ज्ञानी विश्व रूप कहते हैं। जिसे अज्ञानी जगत कहते हैं उसे भक्त और ज्ञानी जगदीश कहते हैं। जैसे जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार निर्गुण निराकार परमात्मा में और इस जगत में कोई अंतर नहीं। परमात्मा ही जगत बना। परमात्मा ने जगत बनाया नहीं, क्योंकि बनाएगा तो परमात्मा अलग हो जाएगा और जिसको बनाया वो अलग हो जाएगा। भगवान ने संसार को बनाया नहीं, बल्कि भगवान स्वयं ही सब कुछ बन गए। भगवान ही एक नाम रूप धारण करके पृथ्वी बन गए, भगवान ही जल बन गए, भगवान ही वायु बने, अग्नि बने, आकाश बने, सूर्य चंद्रमा बने, द्युलोक आदि ऊर्ध्वलोक बने। इस प्रकार परमात्मा ही सब कुछ बन गए, निराकार ही सभी रूप वाला हो गया। भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, मुझसे ही यह संपूर्ण जगत व्यक्त हुआ है। इसको हम राजयोग में इस प्रकार भी देख सकते हैं, आप ही वह ब्रह्म है, आप ही वह परमात्मा है, वह अहम, आप एक ही है, अनेक नहीं है। उस एक से ही
आपसे ही यह सब कुछ प्रकट हुआ है। जैसे स्वप्न आप सभी के भीतर रहता है, वह भी एक संसार है। पृथ्वी है, जल है, वायु है, सब कुछ है। सपने का संसार भी ऐसे ही विराट है, जैसे यह सब कुछ बड़ा विराट दिखाई पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा सपने का संसार रहता कहाँ है? सोए हुए पुरुष के भीतर ही तो रहता है। उसी प्रकार यह जो भी विराट जगत दिखाई पड़ रहा है, यह सब कुछ आपके भीतर ही रहता है। आप ही वह अव्यक्त हो, आप ही वह निराकार ब्रह्म हो, आप ही वह सर्वव्यापक चेतना हो, अविनाशी परम तत्व हो। और आप में ही यह संपूर्ण संसार व्यक्त होता है। जैसे सपना आपके ही भीतर व्यक्त होता है, उसी प्रकार आपके ही भीतर यह सारा संसार प्रकट होता है। अब तक हम कहते और सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। पूछा जाए आप कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे कि हम शरीर में रहते हैं, फिर कहोगे कि हम घर में रहते हैं, फिर कहोगे हम कॉलोनी में रहते हैं, फिर कहोगे हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, फिर कहोगे हम पंचायत में रहते हैं, फिर कहोगे हम प्रदेश में रहते हैं, फिर कहोगे हम देश में रहते हैं, फिर कहोगे हम पृथ्वी पर रहते हैं, फिर कहोगे हम सौर मंडल में रहते हैं, फिर कहोगे हम आकाश गंगा में रहते हैं। लेकिन इस श्लोक में बिल्कुल उल्टा कहा गया है। आप संसार में नहीं रहते हो, बल्कि यह संपूर्ण व्यक्त संसार आप निराकार में रहता है। आप जगत में नहीं रहते हो, बल्कि यह सारा जगत आप में रहता है। आप शरीर में नहीं रहते हो, शरीर आप में रहता है। आप घर मकान में नहीं रहते हो, घर मकान आप में रहता है। आप नगर या गांव में नहीं रहते हो, नगर या गांव आप में रहते हैं। आप पंचायत में नहीं रहते, पंचायत आप में रहती है। आप प्रदेश में नहीं रहते, प्रदेश आप में रहता है। आप देश में नहीं रहते, देश आप में रहता है। आप पृथ्वी पर नहीं रहते, पृथ्वी आप में रहती है। आप सौर मंडल में नहीं रहते, सौर मंडल आप में रहता है। आप आकाश गंगा में नहीं रहते, सारी आकाश गंगाएं आप में रहती हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्यक्त जगत, संपूर्ण दृश्यमान जगत, संपूर्ण शरीर इंद्रियों और यंत्रों से अनुभव में आने वाला जगत आप में रहता है, न कि आप उसमें रहते। यह बिल्कुल उल्टा। अब तक हम यह जानते और समझते आए थे कि हम इन सब में रहते हैं, लेकिन भगवान यह गुप्त विद्या, गोपनीय ज्ञान, ब्रह्म विद्या, राजयोग, इसे राजयोग कहा है भगवान ने, यह प्रदान करते हुए कहते हैं कि तुम में यह संपूर्ण संसार रहता है। मया ततमिदं सर्वम जगद भक्त मूर्तिना, तुम ही वह निराकार साक्षी हो, दृष्टा हो, तुम ही वह निराकार ब्रह्म हो, तुम ही वह अव्यक्त हो, और तुम में यह संपूर्ण संसार रहता है। तुम इसमें नहीं रहते, तुम में यह सब कुछ रहता है। तुमसे ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तुम में ही सब रहता है और तुम में ही विलीन हो जाता है। जैसे जल से बर्फ उत्पन्न होता है, जल में रहता है और फिर पिघलकर जल में ही विलीन हो जाता है, ऐसे ही आप में यह सारा जगत प्रकट होता है, आप में रहता है और फिर आप में ही विलीन हो जाता है। जैसे जल से मछलियां उत्पन्न होती हैं और फिर जल में ही विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही आप में यह सारा संसार, सारे प्राणी आप में उत्पन्न होते हैं और आप में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार आप में यह संपूर्ण विश्व प्रपंच, विश्व के सारे प्राणी पदार्थ उत्पन्न होकर आप में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी से अनेक प्रकार के वृक्ष, औषधियां, घास फूस ये उत्पन्न होकर पृथ्वी में ही लय हो जाते हैं, उसी प्रकार आपसे ही सब कुछ उत्पन्न होकर
सर्वस्व विश्व प्रपंच आप में ही लय को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से बादल उत्पन्न होकर पुनः आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार आपसे ही यह सब कुछ उत्पन्न होकर आप में ही विलीन हो जाता है। आप में ही सब कुछ है और एक में ही अनेक रहता है। यह जो अनेक दिखाई पड़ने वाला विश्व प्रपंच है, जगत है, जगत के प्राणी पदार्थ हैं, जगत के लोग हैं, ये अनेक जो दिखाई पड़ रहे हैं वो अनेक एक में ही रहते हैं। अनेक अनेक में नहीं रहता। सब कुछ जो अनेक है वो एक में निवास करता है और वो एक आप ही हो जिसमें सब कुछ निवास करता है, जिससे सब कुछ उत्पन्न है, जिसमें सब कुछ विलीन होता है। तो अनेक आप में निवास करता है जो एक है और एक ही सब में है। आप जो स्वयं में हो वही दूसरे शरीर में भी वही है, तीसरे शरीर में भी वही है, पृथ्वी में भी वही है, सर्वस्व वही है, सर्वत्र वही है। अपने को जब हम गुरु के द्वारा सुनकर ऐसा विश्वास करते हैं, श्रद्धा पूर्वक ऐसा जानते और समझते हैं कि अब तक हम मानते रहे कि मैं इन सब में वास करता हूं, लेकिन अब गुरु जी ने बताया कि तुम में सब रहते हैं, तुमसे सब उत्पन्न होकर तुम में सब विलीन हो जाते हैं। तुम इतने शक्तिमान हो, तुम इतने व्यापक हो, तुम इतने विराट हो। संसार बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो। विश्व बड़ा नहीं है, ब्रह्मांड बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो। तुम्हारे सामने तो यह विश्व ब्रह्मांड बहुत छोटा है, वह सब तुम में ही रहता है। तो जब ऐसा हम गुरु की बात पर विश्वास करके निरंतर ऐसा ध्यान कर रखते हैं, ऐसा विश्वास करके धारण कर लेते हैं, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। यह गुरु की बात पर जिस क्षण हम विश्वास कर लेते हैं श्रद्धा पूर्वक और जान लेते हैं कि हम में ही यह सब कुछ उत्पन्न होकर हम में वास करता है और हम में विलीन हो जाता है, हम वह सर्वव्यापक निराकार हैं, तो ऐसा मानते ही, ऐसा विश्वास करते ही आप उसी क्षण मुक्ति का लाभ लेते हैं। भविष्य में मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हो ऐसा विश्वास करते ही। यदि वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो फिर आप बंधन में हो। लेकिन जिस क्षण आपको ऐसी श्रद्धा होती है और ऐसा विश्वास होता है, उसी क्षण आप मुक्ति का लाभ लेते हैं, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। अब तक अपने को संसार में रहने वाला माना, अब तक शरीर में रहने वाला माना, शरीर वाला माना, लेकिन सुनते ही जब हम जिस क्षण यह पूरे विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं कि मैं शरीर में नहीं रहने वाला हूं, न मैं शरीर हूं, मैं वही निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म हूं, वही परम सत्य हूं, वही अव्यक्त हूं, तो उसी क्षण आप मुक्त हो। मैं आता तमिदम सर्वम जगद्भक्त मूर्ति में। जैसी होती है मति वैसी हो जाती है गति। या मति सा गति, जैसी मति वैसी गति। अब तक आपकी मति रही कि हम शरीर में रहते हैं, इसलिए शरीर में रहने की गति हो गई। अब तक आपकी मति रही कि हम घर मकान में रहते हैं, गांव शहर में रहते हैं, विश्व में रहते हैं, देश में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए वैसी ही गति हो गई, वैसा ही अपने को जानने समझने लग गए। लेकिन जब आप पूर्ण श्रद्धा से विश्वास करते हो भगवान और गुरु के वचनों पर कि मुझ में सब निवास करते हैं, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, जैसे मेरे भीतर सपने का संसार निवास करता है, ऐसे मुझ में यह सब कुछ, यह जागृत का सब कुछ भी मुझ में ही निवास करता है, मुझसे ही उत्पन्न होता है। जब ऐसा मैं अजर अमर अविनाशी अव्यक्त हूँ ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ मान लेते हो, तो आप उसी क्षण मुक्ति का लाभ लेते हो, उस क्षण आप मुक्त हो जाते हो। भविष्य में मुक्ति मिले ऐसा नहीं होता, उसी क्षण आप मुक्त होते हो। इस प्रकार जो श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकार करता है, मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना, यह संपूर्ण व्यक्त जगत मुझ अव्यक्त निराकार से उत्पन्न हुआ है, वह अव्यक्त निराकार मैं ही हूं, और सपने के जैसा ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है और विलीन हो जाता है, तो उसी क्षण वह मुक्त है। और दूसरा, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तस्वस्थितः, मुझ में सब रहते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं रहता। सब मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं रहता। यानी वो यदि पाप करें, धर्म करें, अधर्म करें, तो उन्होंने जो अपने को मान रखा है कि मैं शरीर हूं,
उन्होंने जो अपने को मान रखा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं उनके इस भाव में नहीं रहता। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, ये जो उन्होंने मान रखा है, उनकी इस मान्यता वाले भाव में मैं नहीं रहता, उस अज्ञान भाव में मैं नहीं रहता, इस प्रकार मैं उनमें नहीं रहता, और ये सब मेरे में निवास करते हैं। यह जो अपने को सीमित से असीमित तक पहुंचाने का ज्ञान है, वह राजयोग है। और इसके लिए कोई योगानुष्ठान कुछ करना नहीं है, सिर्फ श्रद्धा के साथ विश्वास करना है। सीमित शरीर तक जो हम हैं, उसे विराट रूप अपने को जान लेना, सीमित से विराट तक पहुंचना, यही राजयोग है। और पहला श्लोक हमें यही बताता है कि तुम ही वह अव्यक्त निराकार हो, जिससे सब कुछ तुम में उत्पन्न हो रहा है, तुम में निवास करता है, तुम में विलीन हो जाता है। और जो कुछ भी अज्ञान से जिसने मान रखा है, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुम उनके उन अज्ञानमय भावों में नहीं हो। तुम तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो, बोध स्वरूप हो, साक्षी स्वरूप हो। बोलिए गीता माता की जय।